हर टपोरी नेता अपने आप को समझते समझदार है कि ओली के बोली से उनके पूर्वज भी शर्मसार है कि ओली भारत से पंगा लेने की सोच रहे हो तो हम यारों के यार हैं और दुश्मनों के लिए तलवार की धार है। नमस्कार मित्रों, मैं कवि बाला बिहारी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भगवान श्री राम का जन्म हिंदुस्तान के अयोध्या में नहीं, नेपाल के वीरगंज के पास एक अयोध्या गांव है, उस गांव में हुआ है। उनके बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि मणिशंकर अय्यर जैसे राजनीतिक टपोरी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं होते, ऐसे टपोरी छाप वक्तव्य देने वाले नेता नेपाल में भी होते हैं। मैं कवि बाला बिहारी नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बेतुका बयान पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहला बात यह है कि जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था उस समय इस पृथ्वी पर नेपाल नाम का कोई देश ही नहीं था। आज का नेपाल हजारों साल पहले का आर्यवर्त का ही अंग था और उस समय राजा जनक मिथिलांचल सहित नेपाल के लगभग 1/3 भाग के राजा थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जनक नंदिनी माता सीता का विवाह हुआ था और महाराजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम अयोध्या के वासी थे, अयोध्या के राजा थे। सैकड़ों प्रमाण है जो आज भी इस धरती पर प्रभु श्री राम के होने के गवाह है, साक्ष्य है। सैकड़ों ग्रंथ हैं जिसमें प्रभु श्री राम के अयोध्या का वर्णन है और वह अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है, ऐसा बताया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बोली से ओली के पूर्वज भी शर्मसार हो गए हैं। ओली को भी अगर शर्मिंदगी महसूस हो रही हो तो अपने बेतुके बयान से माफी मांग लेना चाहिए। भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, वो भारत में भी है, नेपाल में भी है, लेकिन वो नेपाल के राजा नहीं थे, वो सरयू नदी के किनारे अयोध्या के राजा थे। और नेपाल के प्रधानमंत्री जी, जहां तक आवागमन की बात है तो आज भी आप जैसे नेताओं के स्वार्थ के कारण नेपाल में आज भी विकास के नाम पर कुछ नहीं है। गरीब और मजदूर नेपाली जनता आप जैसे षड्यंत्रकारी नेताओं के राजनीति के शिकार है। हजारों वर्षों से जो नेपाल भारत का संबंध है उस संबंध को आप चीन जैसे मायावी, घातक और सभ्य के हाथों बेच रहे हैं। आने वाले 20 सालों में चीन बर्बाद होने वाला है, तो ऐसे बर्बाद देश से आप खुद को और पूरे नेपाल को बचाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि नेपाल के 70% लोग सीधे साधे और ईमानदार होते हैं। साथ ही सनातन धर्म में उनकी आस्था बेजोड़ होती है, जो सराहनीय है। गौर कीजिए मित्रों कि हर टपोरी नेता अपने आप को समझते समझदार है, कि हर टपोरी नेता अपने आप को समझते समझदार है कि ओली के बोली से उनके पूर्वज भी शर्मसार है कि ओली भारत से पंगा लेने की सोच रहे हो तो हम यारों के यार हैं और दुश्मनों के लिए तलवार की धार है। सुनिएगा कि राम नाम जप लेने से पाप सभी कट जाते हैं, कि राम नाम जप लेने से पाप सभी कट जाते हैं, कि राम नाम जप लेने से पाप सभी कट जाते हैं, राम के नाम से संकट के बादल छट जाते हैं, कि तुम भी जय श्री राम कहो राम बेड़ा पार कर देंगे, कि तुम भी जय श्री राम कहो राम बेड़ा पार कर देंगे, हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हारा उद्धार कर देंगे। सुनिएगा कि पूरे विश्व में ये ऐलान होना चाहिए, कि पूरे विश्व में ये ऐलान होना चाहिए। और मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। सुनिएगा कि पूरे विश्व में ये ऐलान होना चाहिए, कि पूरे विश्व में ये ऐलान होना चाहिए, हर दिल राम के नाम होना चाहिए, गूंज जाए सारा अंबर ऐसा काम होना चाहिए, कि गूंज जाए सारा अंबर ऐसा काम होना चाहिए, और अगर मिले कहीं तो सबसे पहले जय श्री राम होना चाहिए। मित्रों, हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग लिंक को ओपन करके हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।